आप हर दिन जिम जा रहे हो, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आपका प्रोटीन इनटेक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो रहा है, आपका डाइट सही चल रहा है, पर फिर भी आपकी मसल्स ग्रो क्यों नहीं हो रही उतनी? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिससे आपकी मसल ग्रोथ प्रमोट होगी। एंड ये मैं बात दावे से कह सकता हूँ कि आप इनमें से कुछ ना कुछ पॉइंट्स में मिस कर रहे होंगे, इसीलिए आपकी मसल्स ग्रो नहीं हो रही। एज अ जिम बिगिनर मुझे भी कई चीज़ें नहीं पता थी। मैं बस सोचता था कि मैं डेली का अगर 2 घंटे वर्कआउट कर लूँ तो मेरी बॉडी बननी ही है। और डाइट करना यानी मैं समझता था कि कम खाने को डाइट करना बोलते हैं, विच वॉज टोटली रॉन्ग। तो ऐसी ही कुछ गलतियाँ या मैजिकल टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके गेन्स डबल हो जाएंगे। सबसे पहला है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। बॉडी बिल्डिंग या मसल बिल्डिंग के लिए हम हमेशा प्रोटीन के बारे में ही सोचते हैं, बट रियलिटी इज़ कि हर मैक्रोन्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग के लिए। डाइटरी सैचुरेटेड फैट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, एंड कोलेस्ट्रॉल इज़ द बैकबोन फॉर एनाबॉलिक हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। मतलब हेल्दी फैट्स विल इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, जो हार्मोन मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च में पाया गया है कि लो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स से आपकी मसल लॉस होती है। Researchers at Texas A&M University published in the Journal of Gerontology have discovered that lower cholesterol levels can actually reduce muscle gain with exercising. Elderly man women पर की गई स्टडी में भी देखा गया great lean mass gains after 12 weeks of resistance training and high cholesterol intake पर। हमें शुरू से बोला गया है कि फैट्स खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ख़राब है, और जो अनसेचुरेटेड फैट्स है जो वेजिटेबल ऑयल में यूज़ होता है इज़ बेटर देन सैचुरेटेड फैट्स। बट दिस इज़ रॉन्ग, और अभी कई स्टडीज़ आई है जिसने इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। द डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हैज़ लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन ब्लड कोलेस्ट्रॉल, एंड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डाइट्स हैव 3 times द मसल प्रोटीन सिंथेसिस देन ऑफ लो कोलेस्ट्रॉल डाइट्स। मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे मसल गेन के लिए, जिसमें हमारे टूटे हुए मसल्स तक प्रोटीन पहुंचता है और वो रिकवर होती हैं, जिससे मसल्स ग्रो होती है। एंड हेल्दी फैट्स इम्प्रूव्स मसल सेल्स एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स आफ्टर वर्कआउट। नेक्स्ट इज क्रिएटिन सप्लीमेंट। पता नहीं क्यों बट कई लोग डरते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से। वो सोचते हैं कि ये हेल्थ के लिए ख़राब होगा, उनकी किडनी के लिए ख़राब होगा, जबकि क्रिएटिन सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है एंड ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है, और जितनी भी इसके ऊपर रिसर्च की गई है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही पाए गए। सो हाउ इट हेल्प्स इन मसल बिल्डिंग। तो जब हम वेट लिफ्ट करते हैं वी यूज़ ATP विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर मसल्स। क्रिएटिन इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ गेन्स बाय इनेबलिंग फास्टर रीजनरेशन ऑफ ATP, एंड अल्टीमेटली ये हेल्प करता है जब हम वेट लिफ्ट करते हैं लास्ट के 1 या 2 रेप्स मारने में, विच इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर कि हमारा वर्कआउट कैसा हुआ, बिकॉज वो आखिरी के वो 1 या 2 रेप्स से ही आपकी मसल ग्रोथ ज़्यादा प्रमोट होती है। मेरा कहने का मतलब है टिल फेलियर तक जाने पे। क्रिएटिन से हमारे मसल्स में वाटर रिटेंशन होता है, जिससे हमारे मसल्स फुल और बड़े लगने लगते हैं। क्रिएटिन से इंक्रीज होता है फॉस्फोक्रिएटिन, जो एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को स्टोर और सप्लाई करता है हमारे मसल सेल्स में। मतलब फॉस्फोक्रिएटिन बढ़ने से मसल सेल्स ज़्यादा एनर्जी और फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्रिएटिन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स ही नहीं, कई और स्पोर्ट्स एथलीट्स भी यूज़ करते हैं, इवन इंडियन क्रिकेटर्स भी यूज़ करते हैं। क्रिएटिन एक 13-14 साल के बच्चे से लेकर 70 से 80 साल के एडल्ट तक ले सकते हैं, एंड इसकी डेली डोसेज होनी चाहिए 3 से 5 ग्राम। आप इसे प्री वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हैं या पोस्ट वर्कआउट भी, वो आपके ऊपर है। थर्ड इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। न्यूट्रिशन के साथ साथ सही वर्कआउट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही फॉर्म से करना भी। फॉर्म सही का मतलब कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज करें और आपकी उस मसल्स पर कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए और आपका माइंड मसल कनेक्शन बना हुआ रहना चाहिए उस मसल्स के साथ। तब आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि आपकी उस मसल्स पर फ़र्क पड़ रहा है। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल मतलब ये है कि आप प्रोग्रेस करते रहें अपने वर्कआउट में समय के साथ साथ। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज सेम इंटेंसिटी से वर्कआउट करते करते हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उस इंटेंसिटी को, उस एक्सरसाइज को। तो फॉर अ चेंज और फॉर फर्दर प्रोग्रेस वी हैव टू इंक्रीज आवर इंटेंसिटी इन जिम। एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने वेट्स बढ़ा दीजिए, आप अपने रेप्स बढ़ा दीजिए, आप ड्रॉप सेट या सुपर सेट लगाएं। कहने का मतलब यह है कि आपकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड इससे आपके बॉडी का प्लाटो भी टूट जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जिम आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपके 3-4 महीने अच्छा प्रोग्रेस आता है, फिर आपकी बॉडी प्लाटो हिट कर लेती है, जिससे क्या होता है कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है और आपका वेट, आपकी मसल सब सेम लगने लगते हैं। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आपका प्लाटो भी टूटता है एंड यू विल सी फर्दर प्रोग्रेस।
एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब वेट बढ़ाते रहना समय के साथ साथ, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ अबाउट इंटेंसिटी. फोर्थ इज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. We all are deficient in some or the other important micronutrients. According to a research, over 80% of Indian population is suffering from micronutrient deficiency, contributing to compromised immunity. दुनिया में 2 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के शिकार हैं, जिसमें से आधी पॉपुलेशन इंडिया की है. मतलब इंडिया में 1 बिलियन लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के शिकार हैं. जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है. यू मे हैव हर्ड, जब डॉक्टर बोलते हैं आपको कि आपके शरीर में इस विटामिन की कमी है या आपके शरीर में आयरन की कमी है, तो ये सब विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं. जैसे विटामिन डी हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया. ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट हेल्प कैटेलाइज द प्रोसेसिंग ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं कैटेलाइज करने में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, मतलब एब्जॉर्ब करने को. एंड जो इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि है ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लगभग डेफिशिएंट ही होते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मसल बिल्डिंग के लिए. और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप डेफिशिएंट हो सकते हैं, वो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे, आपके रिपोर्ट्स बताएंगे, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर मसल बिल्डिंग. जैसे जिंक है, जिंक इज़ इन्वॉल्व इन हार्मोन प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर मसल बिल्डिंग. एंड जनरल हेल्थ के लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसे अपने डाइट से भी कंप्लीट कर सकते हैं, वेजीज खाकर, फ्रूट्स खाकर, या चिकन खाकर, या मीट खाकर. पर जो लोग मसल बिल्डिंग में होते हैं उनके शरीर को ज़्यादा मात्रा में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, सो दे कैन सप्लीमेंट इट ऑल्सो. एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीप. स्लीप या रेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए, एक बॉडी बिल्डर के लिए. एंड मसल बिल्डिंग के लिए ये हेल्प इस तरीके से करता है, जब आप जिम जाते हो आप अपने मसल्स को तोड़ते हो, मसल टिश्यूज़ को तोड़ते हो, एंड जब आप सोते हो या रेस्ट करते हो तब आपके मसल टिश्यूज़ रिकवर होते हैं, एंड रिपेयर होने के बाद आपके मसल्स ग्रो होती है. स्लीप डेप्रिवेशन कैन इम्पेयर मस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, डिले मसल रिकवरी एंड ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी, देयरफॉर रिड्यूस मसल ग्रोथ. रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर और एडिक्वेट नींद से आपके मसल्स रिपेयर और रीस्टोर होते हैं और आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बढ़ता है. आपके मसल ग्लाइकोजन लेवल रिप्लेनिश हो जाते हैं व्हेन यू गेट 7 to 9 hours स्लीप. स्लीप रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो, विच इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर मसल बिल्डिंग. एक स्टडी में पाया गया दैट अ ग्रुप ऑफ मैन हु वर स्लीप डिप्राइव्ड एंड देन एक्सरसाइज्ड हैड लेस मायोफाइब्रिलियन प्रोटीन सिंथेसिस. ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मसल ग्रोथ प्रमोट करता है इज प्राइमरीली रिलीज्ड ड्यूरिंग स्लीप. कम सोने से यू डिसरप्ट टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. एंड कम सोने से कई और भी हेल्थ नेगेटिव्स हैं, जैसे आप दिन भर थका महसूस करोगे, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं जाएगा, एंड कई और लॉन्ग टर्म बीमारियां भी. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप डेली 7 से 9 घंटे की स्लीप लें. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आप मिस आउट कर रहे हो, जिसके कारण आपकी मसल ग्रोथ रुक रही है. कई और भी पॉइंट्स हैं जो आपको पता ही होंगे, जैसे कि है आपका प्रोटीन कंजम्पशन, आपका हाइड्रेशन, आपका फॉर्म. अगर आपको इस तरीके के कुछ और भी पॉइंट्स पता हैं जिससे आपकी मसल ग्रोथ रुक रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें. And thank you so much for watching this video, and do share this with your friends and don't forget to subscribe.